प्रारंभ करें। मंगलाचरण बोल लेंगे सब लोग एक साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति वदामि। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च चेरूपं साधुजातं सागररघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपदां सगललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पश्चातारिणी पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरु दीनतारिणं वृन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्त्वते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी लोग वासुदेव भगवान को प्रणाम करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान और श्लोक संख्या 16। तो श्लोक को पुनरावृत्ति करेंगे। किम कर्म कर्मात्मेति कर्मेति कव्यो अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्मेति कवयो अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बतलाऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे।
बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इतना विचित्र श्लोक है कि समझने में अच्छे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका फ्यूज ही उड़ जाता है। तो समझेंगे शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार हम लोग अब विचार करेंगे। इसके लिए हमें पर्याप्त बुद्धि चाहिए और पर्याप्त समय चाहिए, क्योंकि बिना पर्याप्त बुद्धि के इस श्लोक को समझ पाना ये अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी बड़ा जटिल कार्य हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले ही बताते हैं क्यों ऐसा बोलते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत कार्य पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार करना चाहिए। हम मन माने ढंग से भी तो कर सकते हैं। प्रायः लोग ऐसा बोलते भी हैं, अरे भक्ति तो हृदय से करने वाली वस्तु है, हृदय से मानने, इसमें जो है विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक कहावत भी, एक हिंदी कविकार भी हुए हैं जिन्होंने कहा, उनसे कहा कि चलो गंगा नहाने, तो उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इस दोहा को, इस चौपाई को, इस कहावत को लोग हर व्यक्ति बोलते हैं। जहाँ पर कुछ कमी करना होता है या कुछ अपने आप को बड़ा साबित करना होता है या काम ना करने की इच्छा है, तो लोग जो है इस दोहा को अपनाते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो प्रायः लोग ये बोलते रहते हैं कि यदि हृदय साफ है तो फिर पूजा पाठ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है ईमानदार होना। आप ऐसे कॉमन व्यक्ति से पूछ लीजिए कि धर्म क्या है या सबसे अच्छा कर्म क्या है, तो सब यही बोलेंगे किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। धर्म का, कर्म का अर्थ मतलब बिल्कुल ईमानदारी से रहना, किसी को सताना नहीं। अच्छा, उनसे बोलिए तो आप पालन करते हैं, तो वो अपने आप को सब हरिश्चंद्र ही समझते हैं। सब कहेंगे हाँ पालन करते हैं। प्रभुपाद जी वॉकिंग कर रहे थे तो एक सेठ जी प्रभुपाद जी से बोले कि आप हमारे घर में भोजन ग्रहण करने के लिए आए। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, समय हम निकाल के आएंगे। लेकिन वो सेठ जी काफ़ी प्रयास करने लग गए। सोचे कि शायद ये सोच रहे हो स्वामी जी कि हमारा कैरियर, हमारा बिहेव इत्यादि अच्छा नहीं है या हमारा कर्म अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी हम लोग बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं और घर में सब ईमानदारी से रहते हैं, सब अच्छे हैं, तो आप चल के प्रसाद ग्रहण करें। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, समय निकाल के आएंगे, आपको बता देंगे। लेकिन वो आवश्यकता से ज़्यादा ही जो है अपने आप को ईमानदार साबित करने लगे। मतलब उनके मन में ही भाव आ गया, शायद स्वामी जी सोच रहे हैं कि अब हम लोग 2 नंबर का काम करते हैं, इसलिए ये हम लोग के घर का भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। तो बार बार यही बोल रहे थे स्वामी जी हम लोग बड़े ईमानदार हैं और आप चल के भोजन ग्रहण करें।
तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा फिर जो है अपने सिद्धांत को परिपक्व करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के बोले कि आप कितने ईमानदार हैं, क्या बिजनेस है आपका। तो उन्होंने बड़े ताव से बताया कि हमारा शीशे का व्यापार है, ग्लास। तो प्रभुपाद जी ने कहा शीशे का व्यापार है, अच्छा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप चोर हैं। तो सेठ जी बिल्कुल डर गए कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं स्वामी जी, हम चोर हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये बताओ तुम बालू कहाँ से लाते हो। तो उन्होंने कहा बालू कहाँ से लाते हैं, बालू तो नदी से आती है, वहां से हम लेते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि सब कुछ तो तुम प्रकृति से लेते हो, इसमें ईमानदार कहाँ से हो गए। अपनी कोई वस्तु है आपकी पर्सनल, अगर उस वस्तु का प्रयोग कर रहे हो, प्रकृति से कुछ भी नहीं ले रहे हैं। अब प्रकृति से बालू इत्यादि तो सब दोहन ही किया जाता है, किस प्रकार खनन होता है सब पता है सबको। तो किस प्रकार से बालू खनन करके निकाल के जो है फिर उसका अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए, ईमानदारी का मतलब है कि आप कितना कृष्ण भक्ति में एकनिष्ठ हैं, कृष्ण के लिए आप कितना कर्म कर सकते हैं, इस भाव पर डिपेंड है कि आप ईमानदार हैं। और फिर जो कृष्ण के लिए पूरी तरह से जो कर्म में लिप्त होगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि हम ईमानदार हैं। ये उसके लक्षण है। अगर कोई कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से लीन है तो कभी नहीं बोलेगा हम ईमानदार हैं या हम बड़े वैष्णव हैं, क्योंकि वैष्णव जो है वो हमेशा अपने आप को तृणादपि सुनिचेना करोरपि सहिष्णुना, ये भाव रखते हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जब इस प्रकार से उन सेठ जी को कहा तो दोबारा फिर कभी नहीं बोले कि हम ईमानदार हैं। तो कैसे लोगों की भावना है, इस चीज को आप समझ नहीं सकते। बस लोग केवल बोल देंगे कि नहीं हम ईमानदार हैं और किसी को सताना नहीं चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, इस पर बहुत सुंदर लेक्चर दे देंगे। लेकिन व्यक्ति के करनी में और कथनी में बहुत अंतर होता है। करनी जब होती है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति उस पे विचलित हो जाते हैं। कर्म के ऊपर केवल बोल देना ही पर्याप्त नहीं है, ऐसा सदाचार रखते हुए, मर्यादा रखते हुए कर्म करना, ये बहुत दुर्लभ व्यक्ति में पाया जाता है। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए, मन माने ढंग से नहीं कि हमारा मन कर रहा है इतने बजे आरती करने का, हमारा मन कर रहा है ये चीज भोग लगाने का। अरे कभी कभी अगर लहसुन प्याज खा लो तो कोई वो थोड़ी है, तो चलता है। या कभी कभी बाजार का आइटम खा लो, पिज्जा पास्ता इत्यादि। महाराज बताते हैं कि पिज्जा हाँ, पिज्जा पास्ता ये सब नरक का रास्ता। तो कभी कभी हमारा मन करता है ये खा लो, सब चलता है। अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान थोड़ी सब चीज देख रहे हैं। तो कितना कितना हम लोग अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नाना प्रकार के बहाने प्रयोग करते हैं, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है उसको केयर नहीं करते हैं।
इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रामाणिक भक्तों के आदर्श अनुसार होना चाहिए। किस प्रकार से हमें उनके आदर्शों का पालन करना है, क्योंकि ये कर्म बहुत ही जटिल स्थिति है इन चीज़ों को समझ पाना। ऐसा नहीं कि एक बस मूर्ख की तरह, कभी कभी तो व्यक्ति भावुकता में जो है पालन करने का संकल्प लेता है। जैसे एक सार्वभौम प्रभु जी एक उदाहरण दे रहे थे कि एक गुरु जी जो है अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक उसमें जो है ऐसा आज्ञाकारी शिष्य था। क्या हुआ, ऊंट से जा रहे थे तो ऊंट ने जो है विष्ठा किया तो उस शिष्य ने जो है उसको भी गठरी में उठा करके और रख लिया। और जब गुरु जी जहाँ शयन इत्यादि करने लगे तो उसी गठरी को तकिया बना के जो है गुरु जी के नीचे ही रख दिया। तो गुरु जी कहे कि बड़ा अजीब सा कहाँ से महक आ रहा है, गंध आ रही है, समझ नहीं पाए। तो पूछे से कि कहाँ से ये गंध आ रही है, तो उस शिष्य बताया कि गुरुदेव ये घोड़ा जो है ये त्याग किया था मल, और उसी को हमने सब रख दिया, क्योंकि आप बोलते हैं कि कुछ सामान गिर जाया करे तो आप उठा लिया कीजिए। उससे पहले एक आध सामान गिरा था तो शिष्य उठाया नहीं था। पहले बोला था कि गुरुजी ने पूछा है सामान कहाँ गया, तो सामान गिर गया, तो उठाया नहीं। तो गुरुजी ने कहा अब जो सामान गिरेगा उठा लेना। तो ये ऊंट से सामान गिरा था मल, तो उसको भी उठा लिया। तो फिर गुरुजी ने उसको बड़ा डांटा, बोले जो है ये थोड़ी उठाना है। तो फिर शिष्य ने कहा अच्छा एक लिस्ट बना दीजिए क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है, कौन सा कर्म करना है कौन सा कर्म नहीं करना है। तो गुरुजी ने एक लिस्ट बना दिया, ये ऊंट से सामान गिरेगा तो उठाना है, ये चीज गिरेगा तो नहीं उठाना है, ये उठाना है। तो जब अगली यात्रा उनकी जा रही थी तो एक गड्ढे में जो है ऊंट का पैर गिरा लगा, तो डिसबैलेंस होने के कारण गुरुजी ही गिर गए। तो तुरंत शीश लिस्ट निकाला, गुरु जी को उठाना है कि नहीं उठाना है कि नहीं। तो देखा मैं गुरु जी का नाम ही नहीं था, तो गुरु जी को ही छोड़ करके वो चल दिया। बोले मैं गुरु जी का नाम ही नहीं, तो क्या बिना मतलब की मेहनत करें। तो बाद में गुरु जी ने कहा हमें क्यों नहीं उठाया, कहे गुरु जी उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो इस प्रकार का कर्म नहीं होना चाहिए। ये शिष्य को समझना चाहिए कि हमें किस प्रकार का कर्म से कैसे सावधानी पूर्वक करना है। ये बड़ा ही एक्चुअली जटिल विषय है, कोई साधारण नहीं है। कर्म इन सब चीजों को जानने में बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए हमारा कार्य। हमें समझना चाहिए और किस कर्म को करने के लिए, क्योंकि कर्म तो हम प्रायः 5 प्रकार से ही करते हैं, वाक से, हाथ से, पैर से, गुदा और लिंग से। तो हमें किस प्रकार का कर्म करना है जो हमें बंधन में न डाले, ये समझना चाहिए।
क्योंकि हमारे थोड़े से गलत कर्म से उसका क्या दंड हो सकता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण आता है, वो एक कसाई गाय को मारने के लिए जो है जा रहा था, तो गाय बहुत आगे निकल गई। तो वहां पर एक जो है पंडित जी पाठ कर रहे थे, तो कसाई ने जो है पूछा कि आपने गाय देखा है? तो पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने इशारे से बता दिया कि हाँ गाय इधर गई है। तो कसाई जो है जा करके वो गाय को पकड़ा और फिर उसको काट दिया। कोई कटवाने का कोई ऐसा भाव नहीं था, लेकिन आप देखिए कि केवल इशारा करके बताया कि हाँ गाय इधर गई है, उसके कारण वो गाय अगले जन्म में स्त्री बनी और ये एक साधु बने। और जिस गांव से जा रहे थे वो ऐसा प्रकृति ने मैनेज किया कि जिस गांव से जा रहे थे ये एक रात्रि उसके यहाँ रोके। तो किस प्रकार से जो है, तो उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, किस प्रकार से जो है स्त्री उनको फंसा दी अपने उसमें, चिल्ला चिल्ला करके। और पूरी गांव की जनता इकट्ठा हो गई और इसके दंड के रूप में जो है उसका हाथ कटवा दिया गया। तो आप सोचिए कि केवल इशारा करने पर, अभी उस जन्म में नहीं, नेक्स्ट जन्म में सोचिए केवल इशारा करने पे क्या दुर्गति हो गई। तो एक एक कर्म, एक एक क्रिया की पर किस जन्म में उसका दंड मिलेगा हम सोच कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप एक एक भक्तों का, एक एक व्यक्ति के अगर प्रारब्ध को समझने का प्रयास करिए, जो वर्णन है, जो शास्त्रों में वर्णन है, से आम व्यक्ति के प्रारब्ध को तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो इतिहास में जो घटित हो चुका है उन सारे भक्तों के चरित्र को देखिए। किसी के भी इतिहास को आप ले लीजिए, तो आप एक एक व्यक्ति के इतिहास से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भीष्म पितामह थे और वो गए काशी नरेश के तीनों बिटिया को उठा लाए। विवाह उनका सब संपन्न हो रहा था, विवाह मंडप से जो है तीनों लड़कियों को उठा ले आए और ला करके उनका विवाह कराए अपने भाइयों से। तो उसमें से एक अंबा, अंबिका नहीं, जो जिसका नहीं, अंबा। तो अंबा जो है वो भीष्म पितामह से बोली कि देखिए हमें ले तो आप जा रहे हैं, लेकिन मैं मन ही मन वरण कर चुकी हूँ शैल को, राजा सल को। तो भीष्म पितामह ने फिर कहा जब मन से आपने ग्रहण कर लिया है तो फिर ठीक है, आप जाइए और बाकी दो कन्याओं को वो हम अपने भाइयों को जो है विवाह करवा देंगे। तो दो का तो हो गया। जब ये लौट करके जाती है राजा सल शैल के पास, तो उन इनकार कर देते हैं कि आपको वो हरण करके ले गए हैं, इसलिए अब हम ग्रहण नहीं करेंगे, अब आप वहीं जाइए भीष्म पितामह के पास। आप इस फिर भीष्म हरण किया कि अब हमें जो है शैल जी जो है वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो या तो अब आप करिए शादी हमसे, या फिर अपने परिवार में अपने भाइयों से जिससे करवाना है करवाइए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, आप मन ही मन वरण कर चुकी हैं, तो अब विवाह नहीं होगा और हम भी विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो है संकल्प लिया है ब्रह्मचर्य जीवन पालन करेंगे आजीवन।
तो जब पालन ही करना है तो तुम शादी के मैटर में क्यों फंसे? बहुत उनका दोनों का वाद विवाद होता है, आप पढ़ सकते हैं महाभारत में, बड़ा कितना ये भयानक इतिहास है। तो नहीं भीष्म पितामह माने तो ये चली गई उनके गुरु जी के पास, परशुराम जी के पास, और परशुराम जी से जाके कंप्लेन किया कि आपका शिष्य हमारा इस प्रकार से हरण किया, और ना हम बताइए ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। तो गुरु जी जा करके भीष्म पितामह से समझाए कि देखो आपने इस प्रकार से एक स्त्री का अपमान किया है और आपको विवाह करना चाहिए, ये हमारा आदेश है। सोचिए गुरु भी आदेश दे रहे हैं, परशुराम जी कितने मतलब क्या उनका स्तर है। उन्होंने कहा नहीं आप ग्रहण करिए, तो उनकी भी बात को उन्होंने काट दिया। बोले गुरु जी हमने संकल्प लिया है, हम आपकी भी बात नहीं मानेंगे। सोचिए यहाँ गुरु जी की बात को भी जो है उन्होंने अवहेलना कर दिया। ये इतना बेहद स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि गुरु जी बोलते अगर हमारी बात को काटना है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अब बहुत भयानक युद्ध हुआ, गुरु चेला में इतना भयानक युद्ध हुआ, यहाँ तक कि लास्ट में ब्रह्मास्त्र तक चलाने की नौबत आ गई। तो फिर ब्रह्मा जी ने जो है मना किया, आकाशवाणी हुई कि ये ठीक नहीं है, इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र चलाएंगे आप लोग, ठीक नहीं हुई है। तो किसी तरह से शांत किया गया, भीष्म पितामह को भी शांत किया गया और कहा ठीक है अगर आप शादी नहीं करना है तो ठीक है। फिर गुरु जी भी नॉर्मल हो गए, कहे ठीक है अब हम क्या करें, तो प्राण तक जो है देने को तैयार हो गए थे। तो अम्बा इतना क्रोध में आ गई इस स्थिति से, बोली अब जब तक भीष्म पितामह को मैं मार नहीं दूंगी, चाहे मुझे जितना जन्म लेना पड़े मैं लूंगी, लेकिन मैं ही इनका कारण बनूंगी मृत्यु का, ऐसा संकल्प लिया। और फिर इसके बाद देखिए अगले जन्म में जो है विवाह तो नहीं किया, वो तपस्या करके उस शरीर को छोड़ दी अम्बा, और फिर जो है एक क्या नाम था, शिखंडी के रूप में फिर जन्म हुआ। उद्देश्य ही उसका, मतलब सोचिए कि केवल वो जन्म, केवल उद्देश्य ही उसका भीष्म पितामह की मृत्यु था। ऐसा लक्ष्य ले करके जो है, और प्रकृति वो इच्छा देखती है, ठीक है इनकी ये इच्छा है, इस प्रकार का कर्म है, तो उसी प्रकार से प्रकृति जो है शरीर प्रदान करती है। तो आप इस चरित्र से बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं कि एक छोटे से गलत निर्णय लेने के कारण किस प्रकार से जो है भीष्म पितामह को इतनी कष्टदायक जीवन जो है व्यतीत करना पड़ा। जो इच्छा मृत्यु जिनको प्राप्त है वो भी मृत्यु के लिए किस प्रकार से अम्बा के कारण जो है मृत्यु को प्राप्त हुए। भीष्म पितामह का ही एक चरित्र और देख सकते हैं, उन्होंने जब बाणों के सैया पे लेटे हुए थे तो लास्ट में जो है उन्होंने केशव से पूछ लिया, केशव बता दीजिए कि हम किस कारण ये बाणों के सैया में लेटे हैं। तो केशव ने बताया कि आपने जो है एक सर्प को जो है उठा करके फेंक दिया था, वो सर्प जो है कांटों के झाड़ी पर जाके गिरा था और इतने दिन तक वो जो है तड़प तड़प के जो है फिर प्राण त्यागा था, तो उसका ये जो है कर्म लग गया। अब आप सोचिए कि किस प्रकार वो 18 दिन तक
हम लोग को थोड़ा सा सुई भी चुभ जाए तो तुरंत जो है आउच करने लगते हैं, और 18 दिन तक बाड़ों की सैया में लेटे रहना ही कितना बड़ा ये दंड है, कल्पना नहीं कर सकते। न जाने हम लोग कितना जो है चीटा चीटी सब मारते हैं अपने लिए। खाना बनाने में व्यक्ति न जाने कितना घुन मार देता है। सब्जी काटने में न जाने कितने कीड़े जो हैं स्वाहा हो जाते हैं। एक छोटे छोटे क्रिया, यहाँ तक कि हम लोग जो पलक बंद करते हैं तो न जाने कितने बैक्टीरिया मर जाते हैं। जाने अनजाने में कितनी हत्याएं कर देते हैं। तो क्या इन सब चीजों का कर्म नहीं लगेगा? सोचिए, इन सब चीजों का कर्म लगता है। यद्यपि तमोगुण और रजोगुण के आवेश में इन सब बातों को व्यक्ति नहीं समझता है, ये बातें सतोगुण पर ही व्यक्ति समझता है। रजोगुण के आवेश में, तमोगुण के आवेश में व्यक्ति इन सब कर्मों पे उतना ध्यान नहीं देता है। बस जो चल रहा है चलने दो, कौन देखा है भगवान है कि नहीं है, हो गया हो गया। या कभी कभी थोड़ा सा सतोगुण जो है उत्पन्न होने पे जो है थोड़ा सोचता है कि चलो इतना संग्रह किया है, थोड़ा सा गरीबों को बांट दें तो शायद उससे जो है हमारा कर्म जो है ठीक हो जाए। ये भाव जो है कभी कभी उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए लोग जो है दान पुण्य इत्यादि करके जो है अपने मन को सांत्वना देते हैं कि शायद इससे कुछ हमारा कर्म जो है ठीक हो जाए। लेकिन पूरा जो है एक निष्ठ नहीं होते हैं। ये तो कोई बिरला ही व्यक्ति जो है एक निष्ठ होता है, जो सारे कर्मों का जो है भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता है। माना सा देहो गेहो जो कुछ मोरे अर्पिता तुया पदे नंद किशोर। ये तो कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो अपने सारे क्रियाओं को कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देता है, अपने सारे वैभव सारे ऐश्वर्य को जो है कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देता है। अन्यथा व्यक्ति कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, लोग लिख देते हैं बस कर्म ही पूजा है, लेकिन क्या पूजा है ये समझ नहीं पाते। सब तो नहीं समझ पाते हैं, तो कोई जो बहुत सत्संग इत्यादि किया है वही जानता है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। और फिर इनके बारीकियों को समझना वो सबसे जटिल है। कर्म अकर्म विकर्म ज्ञान हो जाना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने के बाद भी व्यक्ति जो है मूढ़तावश जो है अज्ञान में काम कर बैठता है। ज्ञान होने के बाद भी इतना जटिल हो जाता है, इसके लिए तो बहुत प्रयास करना पड़ता है। सारे इंद्रियों को जो है कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना पड़ता है। साधारण नहीं, बहुत काल लग जाता है व्यक्ति को अपने सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए। इंद्रियों को लगाने के बाद फिर उसके बाद सूक्ष्म इंद्रियों को भी लगाता है, मन को भी लगा देता है, बुद्धि को भी लगा देता है, क्योंकि जानता है स्थूल शरीर तो व्यक्ति प्रयास करके लगा लेता है, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियों को जो हमारे वश में ही नहीं है
उसको लगा पाना तो बहुत जटिल है। इसीलिए सबसे ज्यादा भक्तों में अगर किसी इंद्रियों से लोग परेशान होते हैं तो वो मन के द्वारा होते हैं। भक्त भी इतने विचलित हो जाते हैं क्योंकि मन इतना ज्यादा उनको समस्या के जाल में डाल देता है कि अच्छे अच्छे भक्त भी परेशान हो जाते हैं। क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? न साधारण नहीं है व्यक्ति को अपने कर्म को समझ पाना। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। हम द्वारका की एक घटना देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो ब्राह्मण का बच्चा बार बार मर जाता था, तो वो आ करके द्वारकाधीश को बहुत प्रकार के अशब्द बोलता था, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि यदि कोई अल्प आयु में अकाल मृत्यु अगर कोई मरता है तो उसका जिम्मेदार राजा होता है। ये शास्त्र में वर्णन है कि वहाँ का राजा जो है यानी धार्मिक नहीं है, इसीलिए व्यक्ति अल्प आयु में मरा। तो ब्राह्मण ज्ञानी थे, जानते थे, तो वो जो है राजा जाते थे राजा के पास, और राजा द्वारकाधीश थे, तो द्वारकाधीश को जा करके बहुत अशब्द उससे कृष्ण को जो है उल्टा पुल्टा बोलते थे। तो कृष्ण हमेशा उनको किसी न किसी प्रकार सांत्वना दे करके शांत कर देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि इस बच्चा हुआ ब्राह्मण का, मर गया, और फिर ताव में चला जो है द्वारकाधीश को जो है गाली गलौज करने, जो भी क्रोधावस्था में। उसी समय वहां अर्जुन बैठे हुए थे, तो ये आकर के चिल्लाना शुरू किए। अर्जुन से रहा नहीं गया, तो अर्जुन ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप शांत हो जाएं और कुछ मत बोले, और मैं जो है संकल्प ले रहा हूं कि अब अगला जो आपका बच्चा होगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। तो अर्जुन किसी प्रकार से उसको सांत्वना दे करके जो है शांत किए, क्योंकि अर्जुन को अपने गांडीव के ऊपर जो है पूरा भरोसा था। तो चला गया, भगवान शांत थे, चुप थे, कुछ नहीं बोले। बोले ठीक है, अब अर्जुन ने जो है इतना बड़ा संकल्प ले लिया है तो देखते हैं। तो जब उनके पत्नी का प्रसव काल आया, तो अर्जुन ने जा करके उनके कुटिया को पूरा सील कर दिया अपने बाणों से। इस प्रकार से सील कर दिया कि उसके अंदर काल का भी प्रवेश नहीं हो पाएगा। अब सोच लीजिए, इतना इतना बेहद ब्लड प्रूफ बाण चलाया, अब पूरा सील कर दिया। और जैसे ही बच्चा हुआ, वैसे कुछ क्षण में ही बच्चा वो भी खत्म। आप सोचिए कि अर्जुन के ऊपर क्या बीती होगी, सारा शरीर ही गायब। अर्जुन का ये एक संकल्प था कि यदि हमारा गांडीव विफल हो गया तो मैं मृत्यु के लिए जाऊंगा, जलती हुई अग्नि पर बैठूंगा। चाहे कोई गांडीव की अगर निंदा कर दे, तो वो भी एक बार युधिष्ठिर महाराज ने निंदा कर दिया था, वो भी एक इतिहास है। तो अर्जुन जो है पूरा मुंह तो उतर गया, और ये चले, बोले अब तो मैं जाऊंगा, चिता में अपना देह त्यागूंगा। अब भगवान सब देख रहे हैं, अर्जुन जो है तैयारी करें कि अब मैं बचाने। अब ब्राह्मण का तो पारा समझ लीजिए कैसा चढ़ा होगा। अब तो अर्जुनों को सुना रहा है, द्वारकाधीश को भी सुना रहा है, दोनों को सुना रहा है। हाँ, अब चले फिर अर्जुन कहे अब प्रभु अब हमें जाना है, अब हम क्या करें। तो जब जाने लगे, केशव रोके अर्जुन को कि अर्जुन ये पागलपन तुम क्या कर रहे हो।
शरीर, कहे प्रभु क्या करें। तो भगवान से जब वार्ता होता है अर्जुन का, तो भगवान कहते पहले तुम ये बताओ कि तुमको बोला कौन था कि मैं रक्षा करूंगा, तुम संकल्प क्यों लिए थे। तो अर्जुन बोले प्रभु हमारे सामने वो ऐसा ऐसा आपको बोल रहा था और हमसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं ताव में आ करके बोल दिया। भगवान ने कहा तुम्हें एक बार पहले हमसे पूछ लेना चाहिए प्रभु उसका कर्म क्या है, क्यों उसका बालक मर रहा है, कब तक मरेगा, इस विषय में पूछ तो सकते थे। अब पूछे नहीं और तुरंत ताव में आ करके मैं बचाऊंगा, तो बचा लिए, हो गया, बच गया। तो अब तो ब्राह्मण भी सुना रहा है और भगवान भी सुना रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा कि गलती हो गई प्रभु, हम समझ नहीं पाए, लेकिन बस आपको बोल रहा था इसलिए मैंने ताव में बोल दिया। फिर अर्जुन पूछते हैं कि अब बताइए कि इसका क्या कर्म है, किस कारण इसका बार बार बच्चा मर रहा है, उसका कारण बताइए। तब भगवान बताते हैं कि उसका किस किस प्रकार से कब तक मरेगा। अभी तक ब्राह्मण को नहीं बताए थे, केवल ब्राह्मण को सांत्वना दे करके कि ठीक है होता है ये है। अब वो मान लीजिए हम भी हैं, अगर किसी के घर में मर्डर हो जाए और हम जा करके उपदेश दें अरे सबको तो जाना है ही है एक दिन, तो फिर वो तो वहाँ एक मर्डर हुआ दूसरा हमारा ही होगा। फिर उतनी समय बुद्धि नहीं काम करती है लोगों की। जाके बोल दे अरे जैसा कर्म किया वैसा फल मिल गया, काहे आप लोग रोना धोना मचाए हैं, कोई नहीं मानेगा। ये तो वही जो भक्त होगा, जो भी कैसा भक्त, गंभीर भक्त, धीरस्त्र न मुह्यति, ऐसा भक्त, वही केवल जो है बोलेगा कि हाँ इस समय जो आप उपदेश दे रहे हैं बहुत अच्छा है, जो हमारा थोड़ा सा मोह बचा है वो आप खत्म कर रहे हैं। अन्यथा एक समान व्यक्ति के पास में इस प्रकार का आप उपदेश दे, आपके घर में अगर चोरी हो जाए, अरे पंडित जी आपका कर्म था जो चोरी हुआ, अब तो उठाएंगे लाठी आप जो है, हमारा कर्म था, ये उपदेश ये आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि हम ही को उपदेश दे रहा, हमारा कर्म था। तो जो भक्त हो गए वही जो है, जैसे एकनाथ जी के कुटिया में आग लग गई, और आग लग गई और एकनाथ जी जो है क्या किए, इतने प्रसन्न चित हो गए, इतने प्रसन्न चित हो गए, जितना सामान था सब उसी अग्नि में कि आज साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं और हमें यज्ञ करना है, आहुतियां डालना है। इतने प्रसन्न चित हो गए, जितना सामान था वो तो आग लगा है उसी में सारा सामान, और स्वाहा स्वाहा। गांव वाले देखे आग लग गई कुटिया में, बचाने के लिए आए तो उनको भी निकाले, जो सामान उमान था वो भी निकाले। तो ये क्या कर रहे थे कि अरे हमें यज्ञ करने में आप लोग काहे बाधा पहुंचा रहे हैं। तो जो सामान गांव वाले बचाए थे वो भी ले जा करके प्रभु, इन लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि आप साक्षात अग्नि रूप में प्रकट हुए हैं, सामान सब बचवा रहे हैं। तो वो भी अब गांव वाले कहीं पागल हो गया है, इसको छोड़ो, बचाने से कोई मतलब है नहीं, और सारा सामान उन्होंने जो है स्वाहा कर दिया। और जाड़े का दिन था, अब रात में जो है एकनाथ जी कपा रहे हैं, कांप रहे हैं, लेकिन आनंद है कि आज हमने जो यज्ञ किया ऐसा यज्ञ आज तक नहीं किया। बड़ा प्रसन्न थे कि सब फूक गया, सब चला गया। बहुत सुंदर, मतलब इतना उनको आनंद आ रहा था कि सब कुछ हमने जो है भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, क्योंकि अग्नि तो भगवान का ही साक्षात नारायण है अग्निदेव। तो थर्रा रहे थे, अब भगवान देखें कहे कि देखिए तो सब कुछ तो अर्पण कर दिया, थर्रा रहा है और जाड़े का दिन है, तो भगवान से देखा नहीं गया। बोले कि अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने आ करके अब बहुत सुंदर कुटिया का निर्माण किया नाथ जी के लिए,
अब बोले कि आप जो है चलिए कुटिया में भजन करिए, आपके यज्ञ से हम बड़े संतुष्ट हैं। तो खूब सुंदर कुटिया बस क्षण भर में तैयार। और ये जो है जा करके उसी कुटिया में गांव वाले सोचे कि चलो देखते हैं एक नाथ जी है कि नहीं है, जाड़े में निपट तो नहीं गए। तो जाके देखते तो इतना सुंदर कुटिया, इतना सुंदर कुटिया, कहीं रात में कैसे इतना सुंदर कुटिया। तो पूछने लगे सब गांव वाले, अरे एक नाथ जी कैसे इतना सुंदर कुटिया कौन बनवाया, कैसे बना, कुछ बताओ, कैसे प्रकट हो गया, हमें भी अपना कुटिया ऐसे ही बनवाना है। तो एक नाथ जी कहे जो बनाया है बना तो देगा, लेकिन पहले अपना घर आपको फूकना पड़ेगा। तो कौन फूकेगा घर। तो इतना सुंदर जो है, अब सोचिए कि इस प्रकार से कर्म से जो हर क्रिया को जो कृष्ण को बिल्कुल अर्पण कर चुका है, कृष्ण में जो बिल्कुल लगा दिया है, वही व्यक्ति जो है इन कर्म के बारीकियों को समझ सकता है, अन्यथा समझ पाना बहुत कठिन है। इतना ये जटिल विषय है कि बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी समझ नहीं पाता है कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक छोटी से छोटी समस्या के लिए व्यक्ति जो है कितना बड़ा महाभारत कर देता है। अभी किसी का जो है भैंसिया आप खोल दीजिए और गायब हो जाए, फिर देखिए कितना बड़ा महाभारत हो जाएगा। कौन खोला कौन खोला, ये थोड़ा सा मतलब एक कर्म के बारीक के लिए देख रहे हैं। तो हमें आचार्यों के कर्म को समझते हुए, उनके इतिहास को देखते हुए कि एक एक भक्त के जीवन में किस किस प्रकार से ये कर्म का आदान प्रदान चला, जब इतने गंभीरता पूर्वक हम समझेंगे कि कौन कौन सी समस्या आई और फिर उसका समाधान कैसे हुआ, तब जाके कुछ हद तक उम्मीद है कि व्यक्ति जो है एक कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों चीजों को समझ सकता है। अन्यथा इस चीजों को समझ पाना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन है। और हर व्यक्ति के जीवन में आप देखिए, व्यक्ति किस किस प्रकार से जो है संसार में जो है परेशान रहता है, क्लेश में जीवन बिताता है। इन सब का कारण यही होता है कि हमारा जो प्रारब्ध है, कर्म है, वो किस किस प्रकार से हमें फंसा देता है, कहाँ कहाँ पर उसके द्वारा हमें पनिशमेंट मिलता है, इन बारीक को हम समझ नहीं पाते हैं। और न समझने के कारण जो है कभी कभी भक्त लोग इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं। भक्त लोग, कर्मी लोग की तो बात छोड़ दीजिए, उन लोग तो पूरा अल्टर माइंड के होते हैं। भक्त लोग भी इन सब परिस्थितियों में इतना गंभीर कदम उठा लेते हैं, जिसके कारण जो है उनका बड़ा दुर्गति हो जाता है। ऐसे ऐसे भी भक्तों का इतिहास है। थोड़ा थोड़ा चीज को न समझने के कारण भी भक्त लोग बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो भक्त लोग को तो इतना गंभीर होना पड़ेगा भक्ति मार्ग में, एक एक भक्तों का, एक एक आचार्यों का हमें उनका पूरा कर्म को समझना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के व्यक्ति कर्म के बारीकियों को समझ पाएगा। और या तो फिर
यदि पढ़े लिखे भी नहीं है, किसी के चरित्र को भी नहीं पढ़ सकते और नहीं भी समझ सकते हैं, इतना भी मंद बुद्धि के हैं, तो व्यक्ति को चाहिए फिर वो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ विचार ही न करें। जो कुछ करना है हर चीज में बस कृष्ण की उपस्थिति होनी चाहिए, मतलब उसका पूरा मानसिकता कृष्ण में होना चाहिए कि कृष्ण के लिए ही है, सब कुछ कृष्ण के लिए है और कृष्ण ही है, कृष्ण का ही दिया हुआ है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, सारे निचोड़ जो ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं वो कहते हैं जो सर्व कारणों के जो कारण है, जो परम कारण है, वो है गोविंद। जब कोई कर्म न समझ में आए तो समझ लेना कि इसके जो मुखिया हैं, जो मेन इसको प्रदान करने वाले हैं, वो है कृष्ण है। ये ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के जीवन में बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी किस किस प्रकार से जो है कर्मों को जो है, वो तो दूसरे जीव को तो देख रेख करते ही है, प्लस अपना जो है कभी कभी रजोगुण के आवेश में जो है कितना विचित्र कदम उठा लेते हैं, मतलब खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सोचिए ब्रह्मा जी की कंडीशन है कि रजोगुण के आवेश में ब्रह्मा जी भी जो है अपना कर्म बिगाड़ लेते हैं। तो फिर साधारण जीव जो है वो सोचिए किस खेत का लिए। इतना बारीक है, इतना समझना चाहिए। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है, जो आपको रामानुज प्रभु जी बताएंगे। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। देखिए कितना प्रभुपाद जी सतर्क कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत कोई मन गढ़ंत वस्तु नहीं है कि हमारे मन में जो आ गया बस कर दिए। अरे भगवान तो भाव के ही भूखे हैं। कभी कभी बोलिए कि आप झोली माला से जप करिए, अरे झोली माला दिखाना है। और फिर लोग कभी कभी तो दोहा बोलते हैं, माला फेरत जुग भयो अब फिरा न मन का फेर, और कंका छोड़ के मन का मन। हाँ, अरे बाबा जो है ये जो है क्या माला में रखा है, अरे माला होता है हृदय से। झूठ मूठ के हर समय है हरे कृष्णा सब दिखलाने की चीज है। ऐसा लोग प्रहा बोलते हैं। हृदय से कर, मतलब ज्ञान। मनुष्य को शाश्वत काल की गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि यही जन्म मृत्यु का कारण है। कृपया समझाने की कृपा करें। अच्छा समय भी हो गया, इसमें लिखा है, प्रश्न आया होगा ऑनलाइन है क्या? अच्छा ठीक है, तो बताते हैं। तो कभी कभी व्यक्ति भावुकतापूर्ण बोल देता है, परंतु हमें किस प्रकार से आचार्यों ने कहा है उसका पालन करना चाहिए। हृदय से करना है वो तो ठीक है, जो भी जप के भी स्तर हैं, 3 प्रकार के जप के स्तर बताए गए हैं। बोल करके, सामूहिक रूप से, और फिर मानसिक स्तर। ये मतलब कब मन से करना है, हृदय से कब करना है, वो तीसरा स्टेप है, पहला नहीं है। पहला है जो हमें बोल के जप करना है कि इतने स्वर में बोलें कि हम खुद उसको अच्छी तरह से सुन सकें। और दूसरा जो जप है वो हमें सामूहिक करना है कि और लोग भी उसको
श्रवण कर सकें। फिर तीसरा स्टेप है कि हम उसको मानसिक रूप से करें। वो इतना सरल नहीं है मन से करना, वो तो और कठिन है। तो एक प्रश्न आया है, मनुष्य को शाश्वत काल की गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि यही जन्म मृत्यु का कारण है। ये प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं है। प्रभु जी, शायद वो ये जयदेव प्रभु जी ने पूछा है। अच्छा 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 अच्छा। वो ये पूछना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो है आप तो वो बता ही रहे हैं आई थिंक कि जो शाश्वत जीवन में हमारे कर्म फल हैं हमें भोगना ही पड़ेगा, तो उनसे हम बच नहीं सकते। तो वो थोड़ा उसको डिटेल में चाह रहे हैं कि जन्म मृत्यु का कारण भी यही है। तो हाँ जन्म, जी हाँ जी हाँ। तो प्रभु जी होता क्या है कि अगर कटु शब्द में कहा जाए कि हम अपने से अपने कर्म को सुधार लेंगे तो इम्पॉसिबल है, असंभव है। कोई भी व्यक्ति अपने तपोबल से अपने प्रारब्ध को नष्ट ही नहीं कर सकता और न इन बारीकियों को ही समझ सकता है। इसके बारीकियों को समझने के लिए व्यक्ति को पहली चीज तो उसको तीनों गुण को लांघना पड़ेगा। जब तक वो गुणातीत नहीं होगा तब तक वो इन बारीकियों को नहीं समझ सकता है। अपने कर्म, जन्म मृत्यु का केवल ये विषय नहीं है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना। जन्म मृत्यु के तो नामाभास से भी व्यक्ति छूट जाता है। इतना ये जन्म मृत्यु से छूटना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण प्रेम प्रदान प्राप्त करना। और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा वो होगा केवल भगवान कृष्ण के चरणों में एक निष्ठ भक्ति करने से। अपने सारे इंद्रियों को, क्योंकि आपको इस जड़ जगत में जो काम करना है वही काम आपको गोलोक वृंदावन में करना है। केवल जन्म मृत्यु का ये कारण है वो नहीं। जन्म मृत्यु तो आपका एक कर्म के से ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा और इनके बारीकियों को समझना भी इतना सरल नहीं है और न उतना पर्याप्त समय है। ऐसे भागवतम में वर्णन आता है कि जब जीव गर्भ में रहता है तो भगवान 100 जन्मों का उसको इतिहास दिखलाते हैं, लाइव दिखाते हैं कि देखो 100 जन्मों का ये कर्म है, तुमने क्या क्या किया है। तो वो थोड़े से ही लाइव देखने से तुरंत चिल्लाने लगता है कि अब बंद करिए प्रभु, हम अपने कर्म अपने प्रारब्ध को हम देख ही नहीं सकते हैं। तो इतना बेचैन हो जाता है अपने प्रारब्ध को देख करके, तुरंत भगवान से कहता है प्रभु मैं नहीं देख सकता हूँ, बस इस बार मुझे चांस दीजिए, इस जठरा अग्नि के कहर से हमें बचा दीजिए और शुरू से मैं आपका भजन करूंगा। ऐसा गर्भ में प्रॉमिस करता है। आप तीसरे स्कंद में आप पढ़ सकते हैं, कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि हे माता, जीव कैसे गर्भ में क्या क्या प्रॉमिस करता है कि आपके अतिरिक्त अब कुछ करना ही नहीं है। जैसे जड़ भरत जी जब हिरण के योनि में चले गए तो उनको इतना पश्चाताप होने लगा कि मैं बताओ, मैं घर बार राजपाट सब छोड़ के आया था यहाँ भजन करने के लिए और यहाँ के हिरण में फंस गया। तो इतना उनको गिलानी हुआ कि वो ठंडे पानी में जो है, बर्फीले पानी में उतर के हिरण का शरीर छोड़े और छोड़ करके फिर वो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए और संकल्प लिए कि इस बार मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा कि फिर से हमें अभाव के स्तर तक पहुंच गए थे। मतलब लास्ट स्टेप जो उनका था वो कृष्ण प्रेम था।
लास्ट स्टेप बाकी था और उसी में ये जो है इनसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तो संकल्प लिया कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। पिताजी बोलते बेटा तुम जो है सब कर्म पाठ ये सब करो, थोड़ा सा कर्म कांड सीखो। बोलो पिताजी सब हमें कुछ नहीं आता है, और कुछ बोले इस बार हमें फंसना ही नहीं है सब कर्म कांडी सब चीज जो है सब करने में। बोले सब कुछ नहीं, वो बिल्कुल जो है पागल के समान बने रहते थे। बोले इस बार जो हमारा छूट गया था लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और उसको हमें इस बार कंप्लीट करना है। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अपने सारे इंद्रियों को, सूक्ष्म इंद्रियों को सबसे कृष्ण की सेवा करना। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, मानस देहो गेहो जो कुछ मोरे अर्पिता तुया पदे नंद किशोरा। सब कुछ से कृष्ण की सेवा करना है, क्योंकि इस जड़ जगत में भी जो हम सेवा करेंगे वही आध्यात्मिक जगत में भी करेंगे। और जब व्यक्ति तीनों गुण को जब लांग जाता है तो वो जान जाता है कि हमारा मृत्यु भी नहीं है और जन्म भी नहीं है, क्योंकि वो आत्म स्तर पर उपस्थित हो जाता है और फिर आत्मा के लिए कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। ये है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। तो इसके आगे जो तात्पर्य में वर्णन है, जो नेक्स्ट श्लोक में इसकी व्याख्या बताई जाएगी कि कर्म किस प्रकार से निर्देशित किया जाए, फिर आपको रामानुज प्रभु जी क्रमानुसार बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नरसिंह आरती कर लीजिए। आप ही कर लीजिए प्रभु जी।